बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी कोई खिलौना नहीं, वो हमारी बेटी है और हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम अपनी बच्ची से बेहद प्यार करते हैं। मेहदी काज़मी ने कानूनी तरीके से ये फ़ाइट की, कानूनी तरीके से बच्ची को जो है हासिल किया है और अब वो इस केस को भी कानूनी तरीके से फॉलो करते हुए जो है उन लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ज़ारा काज़मी जी माइनर है और बच्ची जलील एक्सेस के खिलाफ बयान देगी, लेकिन अदालत में उससे कोई मीडिया ट्रायल को फेस नहीं करना पड़ेगा। बच्ची जो है आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। ये बावसूख ज़राए ने कंफर्म कर दिया है कि बच्ची बयान तो देगी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने बयान या लोगों के सामने बयान नहीं देगी, वो अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराएगी। बच्ची के मीडिया पर दिलवाए गए ज़बरदस्ती के बयानात की कोई अहमियत नहीं है। बार बार ये कहानी सुनाई जा रही है कि बच्ची ने बेहद बयानात दिए हैं मुख्तलिफ अदालतों में जाकर। तो अगर बच्ची आकर अदालत में ये बात बोल ही देती है कि जी मैं अपने वालिद के साथ रहना चाहती हूँ या जलील एक्सेस ने मेरे साथ कुछ बहुत बुरा किया, तो अब जलील एक्सेस की तरफ से एक नई कहानी सामने आ रही है कि हम जो है बच्ची के पुराने बयानात जो कि मुख्तलिफ अदालतों में बच्ची ने दिए हुए वो सामने रख देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर वो रखेंगे बयानात, तो एक और बयान जो बच्ची को दारुल अमान में रात को भिजवाया जाता है। बच्ची सारी रात आप देख लें कि दाता दरबार के पास जो है कोई रिश्तेदार है मेहदी अली काज़मी के बकौल उनके, क्योंकि मेहदी भाई से तो जो मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि जी मेरा तो कोई रिश्तेदार वहाँ पर रहता ही नहीं है लाहौर में। तो अगर वो बच्ची सारी रात वहाँ पर रहती है बकौल इनके, फिर एक जज साहब के सामने बयान दिया जाता है कि बच्ची जो है उसकी ज़हीर के साथ, यानी कि जो उसका शौहर, उन्होंने बताया है कि जी शौहर है, उसके साथ जो है मामलात ख़राब हो गए थे और वो उनके घर नहीं रहना चाहती, उनकी लड़ाई हो गई थी, तो उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर ये बयानात भी अदालत में रखे जाएंगे कि बच्ची आखिरी बार ये बोल चुकी है कि जी मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मेरी लड़ाई है, मेरी जान का खतरा है। तो बहुत सारी चीज़ें अब इंशाल्लाह ताला निकल के सामने आएंगी, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है, बावसूख ज़राए ने कंफर्म की है कि बच्ची जो है वो सारी की सारी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आज तक देखिए जी मेहदी भाई और साइमा भाभी की जितनी भी मुलाकातें हुई हैं बच्ची के साथ दारुल अमान में जो शेल्टर होम है, जो जो अंदर मुलाकातें होती रही उसका अहवाल वो हमें बताते रहे और हम एज इट इज़ जो वो बताते थे उसको आपके सामने रखते थे। वो कहते थे कि बच्ची मिलना चाहती है, ये साबित हो गया कि बच्ची मिलना चाहती है। उसके बाद वो कहते थे कि बच्ची वालिदैन के साथ जाना चाहती है, ये भी साबित हो गया कि मेहदी काज़मी बिल्कुल सही बोल रहे थे, बच्ची वालिदैन के साथ गई, बयान दिया। और ये जो कहानियां सुनाई जा रही थी कि नैन मटके हुए, इशारे हुए, अगर ऐसा होता तो बच्ची आज वालिदैन के साथ ना होती। तो जो जो मेहदी भाई ने अंदर से स्टोरी बताई बाहर निकल के शटर होम से, जो मेहदी भाई और साइमा भाभी बताती थी एज इट इज़ वो सही होती गई और अभी तक वैसा ही हो रहा है जैसा उन्होंने बताया। ज़ारा काज़मी जी अपने वालिदैन के घर पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक हफ्ता कल कंप्लीट हो चुका है और आज आपको पता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर और पुलिस वालों ने ज़ारा काज़मी से मुलाकात करनी थी मेहदी भाई के घर में। वहाँ पे जाके देखना था कि बच्ची को जो है कोई मसले मसाइल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्ची को हिरासत तो नहीं किया जा रहा, बच्ची की अपनी मर्जी से वहाँ पर खुश है, क्या बच्ची को ज़बरदस्ती जो है डराने धमकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में मुलाकात हुई और बच्ची देखिए बहुत खुश है वहाँ पे। हम इस बात को जो है वो इससे दिल की तसल्ली है, पाकिस्तान की आवाम की दिल की तसल्ली है, यकीन करें कि बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है और बच्ची अब स्कूल जाना चाहती है, क्योंकि बच्ची जो है वो अपनी वालिदा को पहले भी बता चुकी है मैं वकील बनना चाहती हूँ, मैं बहुत सारी उन लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ जो मेरी जैसी हैं, जिनके पेरेंट्स जो है वो आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। तो बच्ची जो है वो अब स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में आगे मूव करना चाहती है। बच्ची जो है वो ज़ियारात करना चाहती है, बच्ची जो है अपने वालिदैन के साथ आज़ादाना घूमना चाहती है, क्योंकि देखें बच्ची को जब जाकर वहाँ पर देखा क्या बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बेहद खुश है। अल्लाह के करम से जी पहली स्टेज जो है इस केस की कंप्लीट हो चुकी है, बच्ची वालिदैन के घर जा चुकी है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेज है कि ज़ारा काज़मी के गुनाहगारों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सजाएं दी जाए। बच्ची तमाम तफसीलात अदालत में जाकर बताएगी, जो जो मामलात हैं, जो जो चीज़ें हैं वो अपने बुकला से डिस्कस कर चुकी है, अपने वालिदैन को बता चुकी है। बच्ची का मीडिया ट्रायल जो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, यही बातें निकल के सामने इस वजह से आई हैं। आपको पता है कि जी अदालत ने हुक्म दिया था कि बच्ची किसी सूरत जो है वो मीडिया पर नहीं आएगी, बच्ची की तस्वीर, बच्ची की आइडेंटिटी, इसी वजह से जो है वो मैंने बच्ची का नाम ज़ारा काज़मी लेना शुरू किया, क्योंकि हम उसकी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते। बच्ची की तस्वीरें, बच्ची का मीडिया ट्रायल, डेफिनेटली देखें मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि विक्टिम जो होता है ना, हमारे माशरे में विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा है। बच्ची ने आगे ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी गुजारनी है, उसकी बहनें भी हैं, उसकी फैमिली है, उसे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि बच्ची को भी इन तमाम चीज़ों से दूर रखा जाए। बच्ची ने बहुत सारी चीज़ें पहले ही
फेस कर ली हैं, किस तरह से बच्ची के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज हुए, जिस तरीके से भी बच्ची को जो है वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अब मामला जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और अब अदालत जो है वही फैसला करेगी कि क्या मामला हुए, किस तरह से बच्ची गायब हुई, किस तरह से बच्ची को वर्गलाया गया, क्या मामला हुए, किस तरह से वो कराची से लाहौर पहुंचती है, किस तरह से जो है उसको लेकर मुख्तलिफ सूबों में गर्दिश किया गया, लेकर जाया गया। तो पहला जो फेज है वो तो कंप्लीट हो चुका, पहली स्टेज तो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है नेक्स्ट स्टेज ये है कि अदालत में मुकम्मल तौर पे ट्रायल चलेगा, फिर फैसला होगा कि आगे क्या। तो आज शेल्टर होम का अमला और पुलिस जो है वो मेहदी अली काज़मी के घर पे मौजूद थे, बच्ची से मुलाकात करने गए थे। बच्ची से न्यूट्रल अंदाज में पूछा गया कि आप बताएं कि जी यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है, इस एक हफ्ते में क्या ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं। उसने अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसके हवाले से आगाह किया कि उसने किस तरीके से जो है वो दिन गुजारे, क्योंकि आजकल बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा फरमाइशें कर रही है, अंडा पराठा, चिकन कढ़ाई, और उसके फेवरेट रेस्टोरेंट्स जो हैं कराची में, उसको साहिल समंदर पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ पे भी मेहदी भाई जाते हैं, उनकी फैमिली जाती है, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में प्यार करने वाले लोग वहाँ पे आ जाते हैं, जो बच्ची को देखते हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं बोलता कि यार देखो ये क्या है वो क्या है, वो मेहदी अली काज़मी को जाकर मुबारकबाद देते हैं कि हमारी बच्ची वापस आ गई है। पूरा पाकिस्तान बच्ची को अपनी बच्ची समझता है। तो ये मामला ये हैं कि बच्ची ने डेफिनेटली जैसे ही बोला है वो देखिए बड़ी खुश है, वहाँ पर खुश है। अल्लाह ताला उसकी खुशी को जो है वो कायम दायम रखे, क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि बच्ची जो है वो एक न्यूट्रल जगह पे रहे, वहाँ पर फैसला करे। फैसला होता है, बच्ची डिसाइड करती है कि उसके लिए क्या बेहतर है, वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है, वहाँ पे मामलात कैसे होंगे। तो अब बच्ची जो है ट्रायल कोर्ट में अब जो है ट्रायल चलना शुरू होगा, उसमें कोई भाग नहीं सकता। एक एक चीज़ जो है वो निकल के सामने आएगी, सबको पता चलेगा कि जी क्या मामला थे, किस तरह से कौन कहाँ गया। और ये बात बिल्कुल सही है, बहुत अरसे पहले से ही जो है वो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्टर्स को, मीडिया को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं किस तरह से इस केस को अपने मुताबिक रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बच्ची जो है उसकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ज़ारा काज़मी की नानी हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। 9 महीने से जो है वो आंखें टिका के दरवाजे पे बैठी हुई थी। बच्ची जब वहाँ पे जाती है और अब एक हफ्ते से बच्ची वहीं पर मौजूद है, तो नानी से बड़ी फरमाइशें हो रही हैं, मामू से, खालाओं के साथ, वालिद के साथ जो है वो माशाल्लाह रात देर तक जो है वो लूडो चलती है, गेम्स खेली जाती हैं और बड़े अच्छी अंदाज में जो है वो वक्त गुजर रहा है। तो बच्ची अब स्कूल जाना चाहती है। बच्ची जो है उनकी वालदा की जानिब से कहा गया बच्ची वकील बनना चाहती है। बच्ची चाहती है कि जी जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। बच्ची का जहन जो है वो इन 3-3.5 महीने में जब बच्ची शेल्टर होम में रहती है तो बहुत ज़्यादा खुल गया है। बच्ची को समझ आना शुरू हो गई है कि किस तरह से लोगों की मदद कर रही है, जो अगर मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ होगा तो मैं बचा सकती हूँ। तो इस तरह से बच्ची जो है वो पढ़ाई अपनी मुकम्मल करना चाहती है। आगे स्कूल में वो कहती है मुझे दाखिल करवाएं। सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से अंजाम पा रही हैं, लेकिन बात यह है कि ट्रायल जब शुरू होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वक्त बार बार सवालात किए जा रहे हैं कि बच्ची जो है वो मीडिया पे क्यों नहीं आ रही, मीडिया पर आकर सवालात का जवाब दे, यानी कि एहतसाब करना चाहते हैं। आज तक हम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का तो एहतसाब कर नहीं पाए, उनसे तो हम सवालात पूछ नहीं पाए, उनसे तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई हमारी मीडिया की कि वो पूछ पाए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपने फलां क्यों किया। लेकिन एक 14 साल की मासूम बच्ची जिसकी ज़िंदगी पिछले 9 महीने से डगमगा रही है, एक ट्रैक पे चल ही नहीं रही, हम चाहते हैं कि उसको हम बिठाएं और उससे हर बंदा अपने मन चाहे सवालात पूछे, अपने चैनल की TRP बढ़ाई जाए। और बच्ची को जो है वो ज़हनी अज़ियत जितनी मिलेगी उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। सब लोग अपने TRP, सब लोग अपने चैनल की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि बच्ची जिस ट्रॉमा में है उसको निकालने के लिए इस वक्त बच्ची की जो है वो पेरेंट्स उसको बड़े आराम से निकाल रहे हैं। तो एकदम से आप उस सारी चीज़ों को 9 महीने को बच्ची के सामने रख दें, ऐसे ऐसे कड़वे सवालात हों कि बच्ची को आप किस किस को रोकेंगे। तो बच्ची हर बात का जवाब देगी, लेकिन उसका जवाब जो है वो मीडिया को नहीं बल्कि अदालत में दिया जाएगा। दुआओं में याद है कि मेहदी अली काज़मी की फैमिली को आपकी दुआओं की